जागृति और मूर्छा में चुनो, क्योंकि पाप और पुण्य तो सभी धर्मों के अलग अलग है, लेकिन जागृति और मूर्छा सभी धर्मों की अलग अलग नहीं हो सकती। ईसाई जागे तो भी जागे, और हिंदू जागे तो भी जागे, और जैन जागे तो भी जागे। जागरण हिंदू नहीं होता और न मुसलमान होता। जागरण तो बस जागरण है, और मूर्छा मूर्छा है। हां, पाप पुण्य में बड़े भेद हैं। अगर मांसाहार करो तो मुसलमान के लिए पाप नहीं है, ईसाई के लिए पाप नहीं है। और ईसाई अपनी किताब के उदाहरण देने को तैयार है कि ईश्वर ने सारे पशु पक्षी बनाए मनुष्य के उपयोग के लिए। वो तो ईश्वर का वक्तव्य बाइबल में दिया हुआ है कि मनुष्य के उपयोग के लिए सारे पशु पक्षी बनाए, और तो इनका कोई उपयोग ही नहीं। अगर जैनों से पूछो तो मांसाहार महापाप है, उससे बड़ा कोई पाप नहीं। लेकिन रामकृष्ण मछली खाते रहे और मुक्त हो गए। जैनों के हिसाब से नहीं हो सकते। जैनों के हिसाब से रामकृष्ण को परमहंस नहीं कहना चाहिए। हंसा तो मोती चुगे और ये मछली चुग रहे, और परमहंस हो गए मछली चुग चुग के। और बंगाली मछली न चुगे तो चले नहीं काम। कठिनाई है बहुत। पाप कौन तय करे, पुण्य कौन तय करे। ईसाइयों का एक समूह है रूस में, अब तो समाप्त होने के करीब हो गया, लेकिन उसकी मान्यता यह थी कि जिस पशु पक्षी को तुम खा लेते हो उसकी आत्मा को तुम मुक्त कर देते हो बंधन से। न केवल पाप तो कर ही नहीं रहे, पुण्य कर रहे हो, उसकी आत्मा को मुक्त कर रहे हो। जैसे कोई पक्षी बंद है, तोता बंद है पिंजरे में, तुमने पिंजरा खोल दिया और तोते को उड़ा दिया, इसको तुम पाप कहोगे? उस संप्रदाय की यह मान्यता थी कि तुमने एक तोते को खा लिया तो वो जो शरीर था तोते का वो पिंजरा था, वो तुम पचा गए, पिंजरे ही पचाओगे, आत्मा तो मुक्त हो गई। तो तुमने कृपा की तोते पर, तुमने तोते का बड़ा कल्याण किया। अब उसकी आत्मा बंधन से मुक्त हो गई, और चूंकि मनुष्य ने उसे पचा लिया, अगला जन्म उसका अच्छा जन्म होगा। इसी आशा में तो हिंदू भी नरबलि देते रहे, आज भी देते हैं, आज भी मूढ़ों की कमी नहीं है। इस देश में अश्वमेध यज्ञ हुए, अश्वमेध और गौ माता की पूजा करने वाले गोमेध भी करते रहे। वे ही ऋषि मुनि गौमेध की तो बात छोड़ दो, नरमेध भी करते रहे। लेकिन यज्ञ की वेदी पर चढ़ाई गई गौ सीधी स्वर्ग जाती। बुद्ध ने मजाक किया है। एक गांव में यज्ञ हो रहा है, भेड़ बकरियां काटी जा रही और बुद्ध आ गए, बस ठीक समय पे आ गए। उन्होंने पूछा उस पंडित को, पुरोहित को, जो ये कर रहा है हत्या का कार्य। खास पंडित पुरोहित होते थे जो यही काम करते थे। तुम जान के चकित होगे, तुम में कोई शर्मा यहां मौजूद हो तो नाराज ना हो। शर्मा उन्हीं पंडित पुरोहितों का नाम है। शर्मा का अर्थ होता है शर्मन करने वाला, काटने वाला। जो यज्ञ में पशु पक्षियों को काटता था वो शर्मा कहा जाता था। अब तो लोग भूल भाल गए।
अब तो शर्मा बड़ा समाद्रत शब्द है, इतना समाद्रत कि वर्मा इत्यादि भी अपने को छोड़ के शर्मा लिखते। शर्मा का मतलब होता है हत्यारा, लेकिन हत्यारा साधारण नहीं, असाधारण हत्यारा। आत्माओं को स्वर्ग पहुंचाने वाला। तो बुद्ध ने कहा कि ये तुम क्या कर रहे हो? तो उन्होंने कहा कि ये कोई हत्या नहीं है, हिंसा नहीं है, ये जो पशु पक्षी काटे जाएंगे इन सब की आत्माएं स्वर्ग चली जाएंगी। तो बुद्ध ने बड़ा मजाक किया है, और बुद्ध ने कहा तो फिर अपने पिता माता को क्यों नहीं काटते, स्वर्ग ही भेज दो। ये अवसर मिला, स्वर्ग भेजने का द्वार खुला, और तुम पशु पक्षियों को भेज रहे हो। माता पिता को भेज दो, पत्नी बच्चों को भेज दो, फिर सबको भेज के खुद भी चले जाना। मगर इन पशु पक्षियों को तो ना भेजो, ये तो जाना भी नहीं चाहते, ये तो तड़फ रहे हैं, ये तो भागना चाहते हैं, ये तो कहते हैं क्षमा करो, बोल नहीं सकते, जरा इनकी आंखें तो देखो गिड़गिड़ा रही, मिमिया रहे हैं, ये कह रहे हैं हमें जाने दो। ये तो स्वर्ग जाना नहीं चाहते, इनको तुम भेज रहे हो। और जो जाना चाहते, जिस यजमान ने ये करवाया है यज्ञ, वो स्वर्ग जाना चाहता, उसी को भेज दो। खूब चालबाज लोग दुनिया में थे, चालबाजियां चलती रही, चालबाजियां हम सहते रहे। पाप और पुण्य का निर्णय करना मुश्किल है। एक तरफ है अमेजान के नदी के किनारे बसे हुए लोग जो आदमियों को भी खा जाते, और इसमें कोई पाप नहीं। मनुष्य का आहार कर जाते हैं, भक्षण कर जाते, और इसमें जरा भी कोई पाप नहीं। और एक तरफ क्वेकर हैं जो दूध भी नहीं पीते, क्योंकि दूध भी आता तो शरीर से है, खून से छन छन के आता है, रक्त का ही हिस्सा है, देह का अंग है। चाहे हाथ को काट के खाओ और चाहे मां के स्तन से दूध को लेके पी लो, है तो इसमें हिंसा ही। और गाय का तुम दूध पीते हो, वो तुम्हारे लिए बनाया नहीं गया, वो तो गाय के बछड़े के लिए बनाया गया। बछड़े को छीन के तुम पी रहे हो तो तुम पाप ही कर रहे हो। फिर दूध सिवाय आदमी को छोड़कर कोई पशु एक उम्र के बाद नहीं पीता, इसलिए अप्राकृतिक भी है। छोटे बच्चे दूध पिए मां से ठीक है, लेकिन जैसे उनके दांत उगाए और वो पचाने लगे, फिर दूध छूट जाना चाहिए। तो एक तरफ क्वेकर हैं जो दूध भी नहीं पीते। क्वेकर मेहमान मेरे घर रुके, सुबह मैंने उनसे पूछा आप चाय लेंगे, कॉफी लेंगे, दूध लेंगे? उन्होंने मुझे ऐसे चौंक के देखा जैसे किसी जैन मुनि से तुम पूछो कि अंडा लेंगे कि मछली लेंगे कि गौमांस, क्या विचार है? ऐसे मुझे चौंक के देखा। कहा आप और इस तरह की बात पूछते? मैंने कहा कुछ भूल हुई? उन्होंने कहा कि क्वेकर और दूध, चाय, कॉफी, दूध तो हम छू नहीं सकते, दूध तो पाप है, दूध तो हिंसा है, मांसाहार का हिस्सा है। बड़ी अजीब दुनिया है। हिंदुस्तान में तो लोग समझते हैं दूध सबसे ज्यादा शुद्ध आहार, सात्विक आहार। क्या है? जागृति और मूर्छा में चुनो, क्योंकि पाप और पुण्य तो सभी धर्मों के अलग अलग है, लेकिन जागृति और मूर्छा सभी धर्मों की अलग अलग नहीं हो सकती। ईसाई जागे तो भी जागे, और हिंदू जागे तो भी जागे, और जैन जागे तो भी जागे। जागरण हिंदू नहीं होता और न मुसलमान होता। जागरण तो बस जागरण है, और मूर्छा मूर्छा है। हां, पाप पुण्य में बड़े भेद हैं। अगर मांसाहार करो
तो मुसलमान के लिए पाप नहीं, ईसाई के लिए पाप नहीं। और ईसाई अपनी किताब के उदाहरण देने को तैयार है कि ईश्वर ने सारे पशु पक्षी बनाए मनुष्य के उपयोग के लिए। वो तो ईश्वर का वक्तव्य बाइबल में दिया हुआ है कि मनुष्य के उपयोग के लिए सारे पशु पक्षी बनाए, और तो इनका कोई उपयोग ही नहीं। अगर जैनों से पूछो तो मांसाहार महापाप है, उससे बड़ा कोई पाप नहीं। लेकिन रामकृष्ण मछली खाते रहे और मुक्त हो गए। जैनों के हिसाब से नहीं हो सकते। जैनों के हिसाब से रामकृष्ण को परमहंस नहीं कहना चाहिए। हंसा तो मोती चुगे और ये मछली चुग रहे और परमहंस हो गए मछली चुग चुग के। और बंगाली मछली न चुगे तो चले नहीं काम। कठिनाई है बहुत। पाप कौन तय करे, पुण्य कौन तय करे। ईसाइयों का एक समूह है रूस में, अब तो समाप्त होने के करीब हो गया, लेकिन उसकी मान्यता यह थी कि जिस पशु पक्षी को तुम खा लेते हो उसकी आत्मा को तुम मुक्त कर देते हो बंधन से। न केवल पाप तो कर ही नहीं रहे, पुण्य कर रहे हो, उसकी आत्मा को मुक्त कर रहे हो। जैसे कोई पक्षी बंद है, तोता बंद है पिंजरे में, तुमने पिंजरा खोल दिया और तोते को उड़ा दिया, इसको तुम पाप कहोगे? उस संप्रदाय की यह मान्यता थी कि तुमने एक तोते को खा लिया तो वो जो शरीर था तोते का वो पिंजरा था, वो तुम पचा गए, पिंजरे ही पचाओगे, आत्मा तो मुक्त हो गई। तो तुमने कृपा की तोते पर, तुमने तोते का बड़ा कल्याण किया। अब उसकी आत्मा बंधन से मुक्त हो गई, और चूंकि मनुष्य ने उसे पचा लिया, अगला जन्म उसका अच्छा जन्म होगा। इसी आशा में तो हिंदू भी नरबलि देते रहे, आज भी देते हैं, आज भी मूढ़ों की कमी नहीं है। इस देश में अश्वमेध यज्ञ हुए, अश्वमेध और गौ माता की पूजा करने वाले गोमेध भी करते रहे। वे ही ऋषि मुनि गौमेध की तो बात छोड़ दो, नरमेध भी करते रहे। लेकिन यज्ञ की वेदी पर चढ़ाई गई गौ सीधी स्वर्ग जाती। बुद्ध ने मजाक किया है। एक गांव में यज्ञ हो रहा है, भेड़ बकरियां काटी जा रही और बुद्ध आ गए, बस ठीक समय पे आ गए। उन्होंने पूछा उस पंडित को, पुरोहित को, जो ये कर रहा है हत्या का कार्य। खास पंडित पुरोहित होते थे जो यही काम करते थे। तुम जान के चकित होगे, तुम में कोई शर्मा यहां मौजूद हो तो नाराज ना हो। शर्मा उन्हीं पंडित पुरोहितों का नाम है। शर्मा का अर्थ होता है शर्मन करने वाला, काटने वाला। जो यज्ञ में पशु पक्षियों को काटता था वो शर्मा कहा जाता था। अब तो लोग भूल भाल गए, अब तो शर्मा बड़ा समाद्रत शब्द है, इतना समाद्रत कि वर्मा इत्यादि भी अपने को छोड़ के शर्मा लिखते। शर्मा का मतलब होता है हत्यारा, लेकिन हत्यारा साधारण नहीं, असाधारण हत्यारा, आत्माओं को स्वर्ग पहुंचाने वाला। तो बुद्ध ने कहा कि ये तुम क्या कर रहे हो? तो उन्होंने कहा कि ये कोई हत्या नहीं है, हिंसा नहीं है, ये जो पशु पक्षी काटे जाएंगे इन सब की आत्माएं स्वर्ग चली जाएंगी। तो बुद्ध ने बड़ा मजाक किया है, और बुद्ध ने कहा तो फिर अपने पिता माता को क्यों नहीं काटते?
स्वर्ग ही भेज दो, ये अवसर मिला, स्वर्ग भेजने का द्वार खुला, और तुम पशु पक्षियों को भेज रहे हो। माता पिता को भेज दो, पत्नी बच्चों को भेज दो, फिर सबको भेज के खुद भी चले जाना। मगर इन पशु पक्षियों को तो ना भेजो, ये तो जाना भी नहीं चाहते, ये तो तड़फ रहे हैं, ये तो भागना चाहते हैं, ये तो कहते हैं क्षमा करो, बोल नहीं सकते। जरा इनकी आंखें तो देखो, गिड़गिड़ा रही, मिमिया रहे हैं, ये कह रहे हैं हमें जाने दो। ये तो स्वर्ग जाना नहीं चाहते, इनको तुम भेज रहे हो। और जो जाना चाहते, जिस यजमान ने ये करवाया है यज्ञ, वो स्वर्ग जाना चाहता, उसी को भेज दो। खूब चालबाज लोग दुनिया में थे, चालबाजियां चलती रही, चालबाजियां हम सहते रहे। पाप और पुण्य का निर्णय करना मुश्किल है। एक तरफ है अमेजान के नदी के किनारे बसे हुए लोग जो आदमियों को भी खा जाते, और इसमें कोई पाप नहीं। मनुष्य का आहार कर जाते हैं, भक्षण कर जाते, और इसमें जरा भी कोई पाप नहीं। और एक तरफ क्वेकर हैं जो दूध भी नहीं पीते, क्योंकि दूध भी आता तो शरीर से है, खून से छन छन के आता है, रक्त का ही हिस्सा है, देह का अंग है। चाहे हाथ को काट के खाओ और चाहे मां के स्तन से दूध को लेके पी लो, है तो इसमें हिंसा ही। और गाय का तुम दूध पीते हो, वो तुम्हारे लिए बनाया नहीं गया, वो तो गाय के बछड़े के लिए बनाया गया। बछड़े को छीन के तुम पी रहे हो तो तुम पाप ही कर रहे हो। फिर दूध सिवाय आदमी को छोड़कर कोई पशु एक उम्र के बाद नहीं पीता, इसलिए अब प्राकृतिक भी है। छोटे बच्चे दूध पिए मां से, ठीक है, लेकिन जैसे उनके दांत उगाए और वो पचाने लगे, फिर दूध छूट जाना चाहिए। तो एक तरफ क्वेकर हैं जो दूध भी नहीं पीते। क्वेकर मेहमान मेरे घर रुके, सुबह मैंने उनसे पूछा आप चाय लेंगे, कॉफी लेंगे, दूध लेंगे? उन्होंने मुझे ऐसे चौंक के देखा जैसे किसी जैन मुनि से तुम पूछो कि अंडा लेंगे कि मछली लेंगे कि गौमांस, क्या विचार है? ऐसे मुझे चौंक के देखा, कहा आप और इस तरह की बात पूछते? मैंने कहा कुछ भूल हुई? उन्होंने कहा कि क्वेकर और दूध, चाय, कॉफी, दूध तो हम छू नहीं सकते, दूध तो पाप है, दूध तो हिंसा है, मांसाहार का हिस्सा है। बड़ी अजीब दुनिया है। हिंदुस्तान में तो लोग समझते हैं दूध सबसे ज्यादा शुद्ध आहार, सात्विक आहार।